आप सभी का श्रद्धा भजन में बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्न ये है कि अक्सर देखने को मिलता है अच्छे लोग, पुण्य कमाने वाले लोग एवं भक्त लोगों को ही संकट इतना क्यों आता है, और हम लोग दूसरी तरफ ये देखते हैं जो पापी लोग होते हैं, जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं, उनके ऊपर हमेशा सुख ही सुख आता है, दुख आता ही नहीं है। तो चलिए हम लोग इसी के बारे में कुछ बताते हैं, कुछ बातें करते हैं इसके बारे में। एक मैं आपको दृष्टांत के थ्रू समझाती हूँ। एक गुरु रहते हैं, एक गुरु के दो शिष्य रहते हैं। जो पहला शिष्य रहता है वो काफ़ी बिगड़ा हुआ रहता है, उसकी आदत काफ़ी ख़राब रहती है। और जो दूसरा शिष्य रहता है, दूसरा वाला शिष्य काफ़ी समझदार रहता है। वो उसका मन सिर्फ सत्संग में ही लगता है, सिर्फ और सिर्फ सत्संग में। जितना भी दूर कथा हो वो हर कथा में चल जाता है। उसका सत्संग में इतना प्रिय है, उसको सत्संग में इतना, उससे सत्संग से इतना लगाव रहता है कि वो हर जगह चल जाता था। उसे सत्संग काफ़ी प्रिय था। वो जब भी सोता था भगवान का नाम लेके सोता था। भगवान का पूजा पाठ, ध्यान, तप, कीर्तन उसे हर एक चीज़ में प्रिय था। तो फिर एक दिन ऐसा होता है, ये जो पहला वाला शिष्य था वो जो है जाता था वैश्या के घर। वैश्या का उसे नृत्य देखने में काफ़ी अच्छा लगता था। एक दिन वो वैश्या के घर से लौट रहा था, नृत्य देख के घर लौट रहा था अपने। तो वो देखता है कि उसे रास्ते में एक बड़ा सा सोने का पोतली दिखता है। वो देख के काफ़ी खुश हो जाता है। वो बोलता है कि अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत काफ़ी अच्छी है, मुझे एक सोने का पोतली मिला। चलो मैं अपने दोस्त को बताता हूँ, मैं काफ़ी अमीर हो जाऊँगा। तो वो पोतली लेके जाता है घर, अपने दोस्त को बताता है। जो दूसरा वाला मित्र रहता है उसका, जो सत्संगी रहता है, वो भी उस दिन सत्संग देख के वो जाता है घर लौटता है। तो उसके पैर में बड़ा सा कील धस जाता है। इतना भयंकर वो कील धस जाता है, उसे काफ़ी तकलीफ होता है। उसके पूरे एड़ी में पूरा चोट लग जाता है और उसकी हड्डी में जाके फंस जाता है वो कील। तो वो वो सोचता है कि मैं तो इतना भगवान का नाम लेता हूँ, इतना मैं सत्संग में जाता हूँ, मैं हर समय हर मिनट मैं अपने भगवान को याद करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पर इतना बड़ा आखिर संकट क्यों आया। और मेरा दोस्त इतना एकदम दुष्ट काम करता है, हर समय जाता है, नृत्य देखता है वैश्या का, जबकि वो कुकर्म काम करता है, लेकिन फिर भी आज उसे सोने का पोतली मिला। तो वो यही संकट में वो जाता है गुरु के पास, अपने गुरु से बोलता है, गुरु हमें ये बताइए कि मैं तो इतना सत्संगी हूँ, मेरा मन इतना भगवान में लगता है, लेकिन फिर भी आज मेरे पे इतना बड़ा आखिर संकट क्यों आया, मेरे पैर पे कील क्यों धंसा। और मेरा जो दोस्त है, मेरा जो मित्र है, वो जबकि उसका इतना ख़राब आदत है, वो उसका तो मन ही नहीं लगता सत्संग में, और वो तो जाता है बल्कि वैश्या के घर जाके नृत्य देखता है। ये तो अच्छा काम भी नहीं। और वो जब वापस लौट रहा था घर, तो वो देखता है कि उसे सोने का पोतली मिल जाता है। बताइए, मैं इतना अच्छा काम करूँ लेकिन फिर भी मेरे ऊपर संकट आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है गुरु। तो गुरु उसके जवाब देते हैं, तू सिर्फ और सिर्फ वर्तमान के बारे में सोचता है, लेकिन भगवान भूतकाल और भविष्यकाल दोनों को देखते हुए चलते हैं। देखो, आज के दिन तुम्हारे जो मित्र है, जो वैश्या के पीछे जा रहा है, वैश्या के पीछे पढ़ रहा है, उसे आज के दिन एक महल का राजा बनने वाला था, वो बहुत बड़ा आदमी बनने वाला था वो। लेकिन वो इतना गलत काम करने लगा, इतना गलत संगत में वो जाने लगा, वैश्या का नृत्य देखने लगा। इसी के कारण उसे आज थोड़ा सा सोना मिला, भगवान उसे थोड़े से सोने में ही स्वीकार दे दिए। और लेकिन आज जो तुम काम किए, तुम्हारे पिछले जन्म का पुण्य जो ज़्यादा नहीं था, तुम पिछले जन्म में काफ़ी पाप किए थे, लेकिन तुम इस जन्म में इतना तुम भगवान का नाम ले लिए, तुम इतना सत्संग कर लिए, तुम्हारा आज मौत का दिन था, तुम आज मरने वाले थे, लेकिन भगवान तुम्हें मरने नहीं दिए। भगवान तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से संकट से ही तुम्हारा बेड़ा पार कर लिए, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ छोटा सा छोड़ दिए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब आप भक्तों ये समझिए, भक्तों के ऊपर कभी भी दुख नहीं आता है। अगर दुख आता भी है, इतने बड़े दुख को भगवान इतना छोटा सा बना देते हैं। इसी से आप कभी भी अपने को अकेला मत समझिए, और हमेशा भगवान का जितना हो सके उतना आप नाम लीजिए। नाम में इतनी शक्ति है कि आपका अगला जन्म तो सुधारेगा प्लस इस जन्म में भी आपका पूरा जीवन सुधार देगा। और वही देखिए, दूसरा वाला मित्र जो था वो कितना अच्छा बन गया। वो जो पहला मित्र था, आखिर उसको राजा बनना था, लेकिन वो वैश्या के कारण, उसका गलत कर्म के कारण उसे आसिफ अली थोड़ा सा ही सोना मिला। और जो पहला मित्र था
और जो अच्छा कर्म करने वाला था, जो सत्संगी था, उसे आज मौत आने वाला था उसके सिर पर, लेकिन भगवान सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा चोट ही उसे दी है। इसी से आप कभी भी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही सोचिए, कभी भी आप नेगेटिव मत सोचिए, और हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए। हर पल आप उन्हें याद कीजिए और हर पल उनके होने का आप एहसास कीजिए। हर पल साथ हैं वो, बस आप एहसास कीजिए और उनके पे पूरा भरोसा रखिए। भगवान अपने भक्तों को कभी भी संकट नहीं देते हैं। अगर संकट देते भी हैं, इतना बड़ा संकट देना अगर रहता है तो दे देते इतना संकट, इतना कम संकट देते। इसी तरह हमेशा भगवान का नाम जपिए और प्रसन्न रहिए। राधे राधे।